नकली मिलेगा। तो अगर आप सस्ता लेने की कोशिश करेंगे तो राधा कृष्ण ही मिलेगा, नकली राधा कृष्ण मिल जाएगा और टीवी वाला। ठीक, सबसे सस्ता वही है। सबसे सस्ता राधा कृष्ण कौन से हैं? जो टीवी पे आते हैं। एक राधा है, एक कृष्ण है। कृष्ण हाथ में बंशी रखते हैं और फालतू की बातें करते हैं। सही देखिए ना टीवी पे एकदम थर्ड क्लास की आशिकी की बातें करता है और लोग क्या सोचते हैं। और कभी कभी हमें को तो लगता है कि वैकुंठ में भगवान भी अपना सर खुजलाते होंगे। ये मत बोलो भाई, मेरे नाम से वो कभी गीता का श्लोक नहीं बोलेगा, कभी भागवत का श्लोक नहीं बोलेगा, और हाथ में बंशी लेके थर्ड क्लास की बातें करता रहेगा, आशिकी की बातें करता रहेगा, संसारिक बातें करता रहेगा। और लोग सोचेंगे कौन बोल रहा है? हरे कृष्णा तो करेंगे नहीं, सीताराम तो करेंगे नहीं, तो गीत गाएंगे झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार श्याम सुंदर आजा 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 आजा। ऐसे श्याम सुंदर नहीं आने वाला। इतना सस्ता भगवान नहीं है, इतना सस्ता नहीं है। भगवान की भक्ति सरल बहुत है। आप अभी भगवान को पुकारिए, उनका नाम कीर्तन कीजिए, भगवान की शरण लीजिए, भगवान तुरंत अवेलेबल है। मगर भगवान सरल है, सस्ते नहीं है। भक्ति सिंपल है मगर चीप नहीं है। गोरखपुर जाए हम लोग उसको चीप बना देते हैं। तो फिर कभी जब हम सब लोग उस हिसाब के होंगे, रस लग के समझ लाए, तो रास आदि की भी चर्चा करेंगे। इस तरीके से भगवान रास विहार किए। थोड़ा बड़े हुए, जब लगभग 11 साल के हुए, ब्रज में कई एक असुर आते थे। महाराज भगवान सारे असुरों को मार देते थे। इधर कंस महाराज को बड़ी चिंता होती थी, क्योंकि जो वृंदावन जाता था लौट के वापस नहीं आता था। उसका कोई अता पता नहीं। यद गत्तान अनिवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, एक बार जाए जो वापस पता नहीं। तो कंस बड़ा परेशान रहता था। तो एक दिन की बात है, नारद जी हाथ में वीणा लेके कंस की सभा में पहुंचे। नारद जी ऐसे कि देवता भी उनसे प्रेम करते और असुर लोग भी उनको प्रेम करते हैं। धीरा धीर जनप्रिय करो, धीर अधीर सब उनसे प्रेम करते हैं। बोले गुरुजी 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 आइए आइए, बिठाया, सब कुछ किया। सब कुछ करने के बाद गुरुजी कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ? क्या मैं गया था स्वर, वहां पे देवता लोग बड़ी मीटिंग कर रहे थे और बड़े खुश दिखाई दे रहे थे। कंस बोला खुश दिखाई दे रहे थे? क्यों खुश दिखाई दे रहे थे? तुम्हें नहीं पता ब्रज में जो कृष्ण बलराम है वही देवकी का पुत्र है। बोले नहीं नहीं, देवकी को तो 8वीं लड़की हुई थी। अरे तुम्हारे साथ सारा चीटिंग किया गया। अब सारी कहानी नारद मुनि कंस को कंस इतना गुस्से में बोला अभी मैं वसुदेव देवकी को जान से मार दूंगा। मेरे साथ चलिए ना, क्या करवा बजा के। तो नारद जी बोले जब कृष्ण को पता चलेगा कि वसुदेव को तुम मार दिए तो कहीं और भाग जाएगा, फिर तो और हाथ नहीं लगेगा। तो ऐसा करो, बुला लो उसको। नारद जी भी बढ़िया बुद्धि दे दिए। नारद जी समझा दिए भाई मृत्यु अगर दूर है तो अच्छी है ना, मगर नारद जी उसको कर दे दिए कि बुला। तब कैसे बुलाया जाए? एक धनुष यज्ञ करने का उसकी इच्छा हुई। एक शिव जी की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करेंगे और उस आयोजन में ही कृष्ण बलराम को बुलाएंगे। भाई कौन लेके आएगा उनको? तो अक्रूर जी को चुने। अक्रूर जी को बुलाए और अक्रूर जी को कंस बुलाया कि ऐसे ऐसे आप ब्रज में जाइए, वहां पर ये दोनों लड़के हैं कृष्ण बलराम, इनको ले आइए। अक्रूर जी पहले कंस को समझाए। कंस क्या कर रहा है? यदि वो तुम्हारे काल है तो दूर ही अच्छे हैं, हमको पास क्यों बुलाना चाहते हो? तो कंस बुलाना, मैं जो बोलता हूँ उतना करो बस, मैं राजा हूँ। अक्रूर जी मन में सोचे कि अल्लाह मेहरबान तो कभी कभी देखिए हरी कभी कभी दुश्मन भी ऐसी बात कर देते हैं जिससे आदमी का हित हो जाता है। अब अक्रूर जी भगवान से मिलने जाना तो चाहते थे,
मगर मथुरा से किस बहाने से जाएगा? आज कंस ही उनको भगवान के पास भेज। अक्रूर जी हृदय के अंदर बड़ा प्रसन्न हुए। उस दिन एकादशी थी, तो बोले एकादशी को यात्रा करना ठीक नहीं है। द्वादशी तिथि में अक्रूर जी वहां से नंदगांव पहुंचे। अक्रूर जी सुबह के चले, शाम हो गई आते आते। कारण क्या? ऐसा नहीं कि रास्ता बहुत लंबा था, रास्ता तो छोटा सा था, मगर रास्ते भर वो मनोरथ करते रहते थे कि अब मैं जाऊंगा नंद भवन में, कृष्ण बलराम से मिलूंगा, मैं इन्हीं नेत्रों से साक्षात भगवान का दर्शन पाऊंगा, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। जैसे ही मैं भगवान को देखूंगा, उनके चरणों में लौट जाऊंगा, उनके चरणों में लौट के प्रणाम करूंगा, अथवा मैं संबंध में उनका चाचा लगता हूँ, और जैसे ही वो मेरे से मिलेंगे तो पूछेंगे, चाचा जी आप ठीक हैं? और जब भगवान ऐसे पूछेंगे, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ऐसे मन में अनेक मनोरथ करते करते अक्रूर जी संध्या के समय पहुंचे। जब शाम के समय पहुंचे, नंद महाराज स्वागत सत्कार किए और कुछ खाने पीने की बात की, कुछ खा लीजिए। पहले जमाने में, मतलब शास्त्र के अनुसार, पहले जमाने इसलिए बोलते हैं कि अब तो कोई ऐसा व्रत करता नहीं है। एकादशी व्रत का ये नियम रहता है कि एकादशी वाले दिन तो कुछ भी नहीं खाया जाता, और द्वादशी के दिन एक फिक्स टाइम रहता है पारण का, सुबह में सूर्योदय के समय, उस समय में कुछ अन्न खा के पारण कर लिया जाता है, और उसके बाद कुछ नहीं खाना। ये व्रत पापा कहना बन जो शास्त्र का नियम है। अब तो वही क्या करवाओ रे तो यहाँ बैठ व्रत नीचे कर लीजिए और द्वादशी को पारण करके मैं बैठ पाता हूँ। दिन भर जितना मर्जी खाइए, जो खाइए। हाँ? तो अक्रूर जी ऐसी व्रत करते थे। नंद भवन में पहुंचे, नंद महाराज बोले कि कुछ खा लीजिए। अच्छा, सूर्यास्त के बाद जीवन में कभी कुछ नहीं खाते थे, मगर आज अक्रूर जी क्या मन में विचार किए कि कृष्ण के घर का खाने को मिल रहा है, भगवान के घर का कुछ खाने को मिले, भगवान का प्रसाद मिले, तो लपक के खा लेना चाहिए, इसका लालच करना चाहिए। प्रसाद में विराग्य नहीं दिखाना चाहिए, अरे नहीं हमको तो मिलेगा ठीक है, नहीं मिलेगा ठीक है। अक्रूर जी वहाँ विराग्य नहीं दिखाए कि नहीं नहीं हमको भूख नहीं है, आज हमारा द्वादशी का ये है वो है, कुछ नहीं बोले। जैसे नंद महाराज बोले कि कुछ खाएंगे, हम तो जरूर खाएंगे। मन में क्या विचार है कि भगवान के घर का खाने को मिल रहा है, अभी खा लेना चाहिए। अब अक्रूर जी वहां पर रुके, और एक दिन बाद ही कृष्ण बलराम को रथ पे बिठा के ले जाने लगे। बड़ा करुण दृश्य था। गोपियां सब भगवान को रोकना चाहती थी, सब रथ को घेर के खड़ी हो गई। इतना रो रही है, इतना रो रही है, सब लोग उनको रोकना चाहते हैं, जाने देना नहीं चाहते। भगवान के मित्र उनको रोकना चाहते थे। गिरिराज जी में एक स्थान है पूछरी का लोटा। आप लोग कोई गोवर्धन परिक्रमा किए होंगे तो हो सकता है। लोटा जी का नाम था, भगवान का सखा था, और कुछ रसोई बनाया था कृष्ण को खिलाने के लिए। तो भगवान को बोला कि कृष्ण तू जा रहा है, ये खा के जा, हम दोनों साथ बैठेंगे खाएंगे। तो भगवान कहते चले गए कि अरे तू रुकना, अभी मैं परसों आता हूँ तब खाएंगे। तो यहाँ तो भगवान परसों कह के गए, मगर आए नहीं बरसों। कहे के गए परसों, मगर आए नहीं बरसों। यहाँ से जब भगवान मथुरा में प्रवेश किए तो मथुरा में उनको कई लोग मिले। तो सबसे पहले तो एक धोबी मिला था। ये जो धोबी था ये कंस के कपड़े लेके जा रहा था। तो भगवान बोले कि तुम कौन हो, ये क्या लेके जा रहे हो, किसका लेके जा रहे हो? तो बड़ा बदतमीजी से बोला मैं महाराज कंस के लिए वस्त्र लेके जा रहा हूँ। तो कृष्ण बलराम स्वाभाविक रूप से बोले कि संसार में जो कुछ भी वस्तु है वो सब हमारी है। भगवान को गलत नहीं बोलना। भोक्तारं में तब सांसार लोक महेश्वरम स्वीकृत सर्वभूतानां ज्ञातवाम शांति विच्छति। क्या देखा तुम यहाँ गीता में कहते हैं शांति मिलती है तीन चीजों को जानने से। पहला क्या कि भगवान एंजॉयर है, भगवान भोक्ता है,
दूसरा भगवान सभी चीजों का मालिक है, और तीसरा हमारे चले घरे? सबसे करीबी चलो जी बंधु है। मजा का करवाओ जाए। तीन चीज पे अच्छा, यदि नींद यहाँ पे विश्वास लगाते हैं। रहेगा, नींद लगाते हैं जीवन मतलब में क्या? कभी वो टेंशन नहीं बढ़ेगा, शांत रहेगा इंसान। जैसे धोबी को बोला तो धोबी शक्ल देखी आई मैंने, अरे मार भाई। तुम हुआ लो